मेरा एक सवाल है, शरीर से किया हुआ कर्म और मन से किया हुआ कर्म, इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है? जय श्री राम। जय श्री राम। आपका प्रश्न है शरीर से किया हुआ कर्म और मन से किया हुआ कर्म, वो दोनों में क्या अंतर है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। शरीर से और मन से और वाणी से कर्म होते रहते हैं। जितना इंसान चंचल होगा उसी प्रकार के, जिस प्रकार से चंचल होगा, जिस प्रकार से उसके भाव होंगे, विचारधारा होगी, उसी प्रकार के मन के अंदर जो भी विचार आता है वो उस प्रकार का आता है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है उसके ऊपर होता है। जो सच होनी चाहिए उस प्रकार से उसके मन के अंदर भी विचार आते जाते रहते हैं पहले, फिर बाद में वाणी पे आते हैं, फिर बाद में शरीर से होते हैं। वाणी से और शरीर से कर्म के पहले हमारे मन के अंदर विचार आता है, सोच आती जाती रहती है। जो सोच की श्रृंखला है वो हमेशा चलती रहती है, अच्छी या बुरी। बुरी सोच वाला हमेशा बुरा कर्म करता रहता है। अच्छी जो सोच होती है, सही सोच वाला हमेशा अच्छे कर्म करता रहता है। लेकिन अंतर तो ये बोला है, जो कर्म होते हैं वाणी से या शरीर से, वो कर्म और मन के अंदर जो सोच आई, जो विचार आए हमारे, वो विचार भी कर्म में गणना होती है या नहीं। अगर सोचो, सोच पे सोचो कि हमारे मन के अंदर वो तरंगे, वो विचार, वो सोच क्यों आ रही। मैंने मुंह पे गाली दे दी किसी को, वो उसको सुनाई देगी, देगी कि नहीं देगी? तो उसे पता चल गया कि मुझे गाली दी, वो कर्म हो गया, वो मुझे गाली दे हमारे। उसकी सोच जैसी होगी उस प्रकार से उसका व्यवहार जैसा होगा, उस प्रकार से व्यवहार करेगा। और मैंने वो गाली दी लेकिन मन के अंदर दी, उनको तो पता ही नहीं है। कहाँ पता है? गाली दे दी और उसे पता ही नहीं है, चार आदमियों को सुनाई नहीं दी। तो उसका जो रिफ्लेक्शन मेरे तरफ आना है वो कुछ नहीं आने वाला। लेकिन मैंने गाली दे दी, एक कर्म तो हो गया ना, मुंह से दिया या मन से दिया, उसमें कोई फर्क हुआ? गाली मन में दी या मुंह से दी, क्या फर्क हुआ? क्या? कुछ भी नहीं। मेरे मन में आया, अरे बहुत अच्छा इंसान है, मुंह पे बोलूं तो वो स्तुति करेगा, हाँ यार, उसके मन को अच्छा लगेगा। और मन के अंदर मैंने बोल दिया बहुत अच्छा इंसान है, वो भी कर्म ही हुआ। अच्छा कर्म, मैंने उसकी स्तुति कर दी तो उसे अच्छा लगा, उसका मन प्रफुल्लित हो गया।
लेकिन मन के अंदर बोला मेरे भाव जो थे अच्छे थे, या किसी के भी कोई भी बोल देवे तो भी क्या होगा, वो अकेला तो जानता है ना ये अच्छा है, तो कर्म तो वो भी है ये भी है, मन से हुआ और वाणी से हुआ या तन से हुआ, तो कर्म का फल तो मिलने ही वाला है। जब भी साधक जन बहुत से ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, ध्यान करते हैं तो भी उसको पता है, मन के अंदर नाम रटन करता रहता है, जाप करता रहता है, सांस सांस में भगवान का नाम लेता रहता है, तो भी उसे पता होता है। अगर वो मन की बात ना जाने तो भगवान की प्राप्ति होगी, वो परमात्मा मिलेगा, दादाजी मिलेंगे हमें? नहीं मिलेंगे। मन से करते तो भी दादाजी मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। तो उसका फल मल करने से भी दादाजी में भगवान अगर मिल जाता है, मन से करने से भगवान मिल जाता है, दादाजी मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाता है, तो मन के अंदर कर्म करने से फल नहीं मिलता, ये हो सकता है क्या? हो सकता है? मन से बुरा सोच भी लाए तो भी कर्म है, इतना ही के सामने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन जानने वाला तो है। ऐसे साधनाएं हैं, मन हमारा मन के अंदर क्या चला दूसरा वो भी जानता है, ऐसे साधना वाले भी है, तो मन की बात भी जानते हैं। ऐसे साधक है, पहले थे, आज भी होंगे, शायद हिमालय में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, मन की बात जानते। अगर सब मन की बात जानते होते तो इस धरती पे कितना कलह हो गया होता, कितना अच्छा हुआ होता। कर्म हुआ नहीं, लेकिन शरीर से नहीं हुआ, वाणी से नहीं हुआ, लेकिन मन से तो हो गया। उसका फल भी अवश्य, जैसा अपनी मन की सोच होगी, जितनी गहनता होगी, उतना ही उसका फल उसी प्रकार का मिलेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। मन के कर्म भी फल अवश्य देते हैं। अगर मेरा मन बुरा है या किसी का भी मन बुरा है, तो बुरा ही उसका फल मिलने वाला है, चाहे अभी मिले या बाद में या अगले जन्म में, क्योंकि जन्म होना ही होना है। कर्म बढ़ते ही जाएंगे, मन से करो तो भी कर्म बढ़ेंगे, मन से भक्ति करो तो भी भगवान मिल जाता है। तो ये छोटे मोटे कर्म करने से तो वो तो मिलने ही वाले है, जैसा कर्म वैसा फल, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इतना अवश्य जान लीजिए। बुरी सोच वाला बुरा ही करता है, अच्छी जो सोच होती है उसका अच्छा ही होता है। बुरी सोच आती है, मन में आती है, जाती है, विचारों के आना जाना चालू है, तो वो उसके वाणी से बुरा ही निकलेगा, उसके शरीर से बुरा ही होगा। जिसकी अच्छी सोच है उसके वाणी से अच्छे ही शब्द निकलेंगे और शरीर से भी अच्छा कर्म होता है, क्योंकि पहले मन के अंदर विचार आता है, फिर बाद में उसके क्रिया होती है। मां बोले तो भी मन की क्रिया तो हो गई, इतना ही हुआ कि उस समय पे हमारे वाणी से या शरीर से कर्म हुआ नहीं। लेकिन बार बार वही आता रहे तो शरीर से और वाणी से वो कर्म नहीं होता ही क्या? होता ही है। परिणाम उसके
मिलते ही है, जो भी अच्छा परिणाम हो या बुरा परिणाम हो, तो हर को मिलने वाला है। बहुत से समझो, अभी अपने इसमें दादाजी की अमर्याद कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, नरक जाते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं, उस लोक में ट्रैवल करते हैं, तो नरक में जाने के बाद ऐसे ऐसे लोग वहां मिल जाते हैं, अरे वो तो अच्छा था, यहाँ कैसा पहुंच गया? तो उसके मन के कर्म से ही पहुंचा ना, हो तो वहां पे शरीर से तो अच्छा था, बोलने से अच्छा था, अच्छा करता था, फिर भी वो वहां क्यों मिला? क्योंकि मन के कर्म से भी कोई भी भक्त हो या अभक्त हो, भगवान का नाम लेवे या न लेवे, फिर भी वो उसके फल उसे मिलते ही है, क्योंकि मन का कर्म भी झूठा नहीं। हम मन से ही भगवान की भक्ति करते हैं तो वो मोक्ष दे देता है, भगवान की प्राप्ति हो जाता है, वो दर्शन भी दे देता है, मन से ही हो गया वो। और मन में अगर बुरा आता रहे तो हमारे बुरे कर्म का फल तो बुरा मिलने वाला है ही, यहां पे मिले या बाद में मिले, कोई फर्क होगा क्या? कुछ नहीं। जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया भी होती है। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल टू, इतना ध्यान में रखना। जैसा कर्म वैसा ही फल, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये हमेशा हर कोई भक्त हो या अभक्त, ये ध्यान में रखना जरूरी है, मन से भी कर्म ना हो। इसीलिए तो ध्यान धारणा में क्या कहते भाई, मन आपका कैसा होना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए, कोई सोच बाकी ना रहे, तब कहीं जाकर हमारा ध्यान लगता है। जो अभी ध्यान धारणा शिविर ले रहे हैं आप लोग, इसी में आपका मन शांत होता जाता है। पहले मन को क्यों शांत करते हैं? क्योंकि वो चंचल है, हमेशा टहलता रहता है, आता जाता रहता है, वो शांत कभी होता नहीं है। वो ध्यान धारणा में शांत होता है, उसे एकाग्रता बढ़ती है, वो स्टूडेंट के लिए भी अच्छी है। स्टडी करेगा तो अव्वल नंबर आते रहेंगे। और संसार में भी एकाग्रता आ जाए तो एक ही काम जब करता है तो एक मन से एक ही काम में रट जाता है, तो वो काम भी अच्छा होता है, नहीं होता ऐसा है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मन अच्छा है या बुरा, तो मन जैसा उसका मन होगा वैसे उसको फल मिलते हैं, शरीर से हो या मन से हो या वाणी से हो, हर कोई कर्म का फल मिलता ही है, अभी दिखाई दे या न दिखाई दे। समझो मन के अंदर किसी को कोई एक मनुष्य अच्छा नहीं लगता, भले वो मन से वाणी से बोलता नहीं है, वो उसके पास जाता है क्या? उसके तरफ देखना भी पसंद नहीं करता कभी। अरे क्या यार, वो मन कुछ ना कुछ क्रिया तो घट ही जाती, इतना बोला नहीं उसने, लेकिन क्रिया तो होती ही रहती है। हमेशा बार बार अपने प्रिय व्यक्ति के तरफ हमेशा क्या करता है आदमी? बार बार देखता है। अप्रिय व्यक्ति से देखता है? क्यों नहीं देखता है? समझो, मैं आप सबको निहारता हूं, निहारना मतलब में गलत मत समझना, मैं सबको देखता हूं, तो क्यों देखता हूं? मेरे मन के अंदर आपके प्रति प्रेम भाव है, इसीलिए मैं सबको देखता हूं। वैसा हर कोई इंसान सबको इस भाव से देखे तो मन बुरा हो सकता है?
मन जैसा होगा ना वैसे ही हमारा क्रिया होगी, वैसे हम बोलेंगे, वैसे ही करेंगे। अगर मन में अच्छा ही है तो अच्छा ही होगा, और जब मन में बुरा है, मेरी बुरी सोच है, बुरे विचार है, तो बुरा ही होगा। मतलब में कर्म तो होने ही वाले हैं। मन से हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो मन से जो हमारे छोटे मोटे जो भी विचार आते जाते रहते हैं, अच्छे बुरे, तो उनका फल भी मिलने ही वाला है। मिलेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो मन से किया हुआ कर्म से भगवान मिलते क्या फिर? बार बार मन के अंदर उस भगवान का रटन चालू रहता तो भक्त कह देते हम उसे भगवान मिल जाता है। हाँ, मुक्ति मिल जाती है। मन से कर्म से भगवान मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो मन के बुरे कर्म से तो बुरा ही मिलेगा ना, अच्छा तो नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। वही कर्म का फल भोगने के लिए और फिर जन्म जन्म भटकता रहना पड़ेगा। इसीलिए मन का कर्म जो होता है उसका भी फल मिलता ही है, अच्छा हो या बुरा, भक्त हो या अभक्त, कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य प्राणी हो, सबको यह फल मिलने ही वाला है। जय श्री दादाजी।